नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। योगी आदित्यनाथ जब से लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है उसके बाद से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने जो एनालिसिस किया है कि किसके कारण से भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी, उसके बाद उन्होंने खुद ये कमान संभाल ली है कि अब उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा को वो खुद मॉनिटर करेंगे और इसके लिए उन्होंने उच्च अधिकारियों की बैठक की। उसके साथ साथ अपने मंत्रिमंडल, विधायकों की और संगठन के लोगों से भी बातचीत की है। उसमें ये जो चीजें आई हैं कि कुछ ना कुछ जिन लोगों के ऊपर योगी जी ने भरोसा करके उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को सौंप दिया था, उन लोगों ने काम ठीक नहीं किया, उसमें कोताही बरती और इसलिए अब योगी आदित्यनाथ खुद कमान संभाले हुए हैं। बुलडोजर फिर से गरज रहा है और बुलडोजर ऐसा गरजा कि शुरुआत लखनऊ से हुई, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं और यह बड़ी खबर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अब यह लखनऊ से चला बुलडोजर उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले में गरजता हुआ आपको दिखाई देगा। योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल की एक बैठक करके उसमें यह तय कर दिया है कि प्रथम तौर पर यानी शुरुआत में जो नदियां उत्तर प्रदेश में होकर बहती हैं, उन नदियों के किनारे जो डूब क्षेत्र है, वहां से अधिकतर कंप्लेंट है कि उस डूब क्षेत्र में लोगों ने फार्म हाउस बना लिए, वहां खेती कर रहे हैं, वहां प्लॉट काट दिए, बड़ी संख्या में वहां व्यवसायिक गतिविधियां चल रही हैं। और इसकी कंप्लेंट जा रही थी कि मुलायम सिंह सरकार, अखिलेश यादव की सरकारों में वहां रिश्वत लेकर अधिकारियों ने यह सब काम किया, जिसमें नेताओं की भी मिलीभगत थी। 2017 के बाद से योगी आदित्यनाथ ने जब से सत्ता संभाली, लगातार अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन ये जो कार्रवाई है इसमें अड़ंगा अटता है न्यायपालिका में। लोग कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट में जाकर अपनी दलीलें रखते हैं कि साहब हम इतने साल से रह रहे हैं, हमारे को बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, और साहब कहां जाएं, इसकी व्यवस्था नहीं है। और इसलिए योगी आदित्यनाथ ने किसी भी घर पर बुलडोजर चलाने के पहले यह विचार किया कि ये जो विस्थापित होंगे लोग, ये असल में कहां जाएंगे। इनकी तो गलती नहीं है, गलती कहीं ना कहीं इसके पीछे भ्रष्ट अधिकारियों की है, जिनके चलते ये सब जो बिल्डर है और जो प्लॉट काटने वाले लोग थे, उन्होंने करोड़ों रुपए इससे कमाए, अधिकारियों को हिस्सा बांटा और वो हिस्सा कहा यह जा रहा है कि नेताओं तक गया। अब इसमें क्या सच्चाई है ये तो योगी आदित्यनाथ जांच कराएंगे तो पता चलेगा। और नेताओं का कुछ होता नहीं है क्योंकि सरकार बदल गई। ऐसा हमारे कानून में कहीं है नहीं कि आप बिना सबूत किसी को कह दो साहब मैंने भी वहां मंत्री जी को पैसे दिए थे, लेकिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से योगी आदित्यनाथ को यह कहना चाहता हूं कि आपने 2017 में जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाली है, अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई की है, लेकिन सवाल यह उठता है, आम जनता को हम रोते बिलखते देखते हैं और उनका रोना जायज दिखता है। एक व्यक्ति ने अपनी गाढ़ी कमाई से कहीं झांसे में किसी के वो बिल्डर के आ गया और उसने 10-20 लाख रुपया देकर कोई प्लॉट खरीदा, लालच में आ गया कि भाई बाकी शहर के कोनों में 10 लाख की जमीन बिक रही है, ये जो कॉलोनी कटी है ये 5 लाख में मिल रहा है, आधे रेट में मिल रहा है। आम आदमी को ये पता नहीं होता कि ये नगर निगम में ऑथराइज है या अनऑथराइज है, ये डूब क्षेत्र क्या होता है, आम आदमी को नहीं पता। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तो मैंने देखा है कि बड़े बड़े बिल्डर ये जो है इस तरह से फर्जी नक्शा लेकर के घूम रहे हैं और कह रहे हैं प्राधिकरण से देखिए पास है और ये तो पास कॉलोनी है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को लोग ठग रहे हैं, तो जो गरीब है, अनपढ़ है, असहाय है, उसको तो पता ही नहीं। और उसने अपनी गाड़ी कमाई, गरीब आदमी, मजदूरी करने वाला, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, वो क्या कर रहा है, थोड़े थोड़े पैसे जोड़े, बेचारे ने 4-5 लाख रुपए किसी से कर्जा इधर उधर से लेके प्लॉट लिया। अब आपको 5-6 साल 7 साल बाद योगी आदित्यनाथ जी कभी आ जाएंगे, ये तो किसी को पता नहीं था। सपाइयों की सरकार में यह हुआ, योगी जी आज आ गए और आपके संज्ञान में आया कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाना चाहिए क्योंकि सरकारी जमीन है। अब आप बुलडोजर चला रहे हैं तो उस गरीब आदमी की क्या गलती है, वो तो लुट गया, उसके पैसे भी गए और उसका जो आवास है वो भी छिन गया। और इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी आप अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई जारी रखिए, लेकिन इसके साथ साथ एक काम और करिए, वो ये कि जिनके भी कार्यकाल में ये अवैध प्लॉटिंग हुई, अवैध मकान बने, ये जो लोग रह रहे हैं, इनका बिजली का बिल, पानी का बिल ये बता देगा कि कब से ये लोग यहां रह रहे हैं।
और इससे आपको यह पता लग जाएगा रिकॉर्ड में, सरकारी रिकॉर्ड में, कि इस कॉलोनी की प्लॉटिंग कब हुई। उस समय जो भी नगर निगम के अधिकारी वहां थे, जो भी वहां सरकारी तंत्र था, उस समय ये जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते और उनको रोकते, अगर वो इस समय भी सरकारी नौकरी में हैं, उनका पता लगाया जाए। उत्तर प्रदेश के किस कोने में नौकरी कर रहे हैं योगी जी, आप इस बात के लिए जाने जाते हैं कि पहले कार्रवाई उन पर भी हो। आपका बुलडोजर अवैध निर्माण पर चले, यह जरूरी है, लेकिन साथ साथ वो जो अवैध निर्माण कराने के लिए दोषी अधिकारी हैं, उनके घरों पर भी बुलडोजर जब तक नहीं चलेगा, उनकी प्रॉपर्टियां जब तक जब्त नहीं होगी, तब तक उन्हें किसी गरीब का दुख दर्द नहीं पता लगेगा। और इसलिए मैं मांग करता हूं इस वीडियो के माध्यम से उन अधिकारियों की पहचान की जाए। सरकारी नौकरी में होंगे तो ट्रांसफर हो गया होगा, लेकिन उनका यह पता लगाया जा सकता है कि अगर मान लीजिए उदाहरण के लिए 2014 में, 2012 में कोई प्लॉटिंग हुई है, उस समय कौन नगर निगम के अधिकारी वहां आयुक्त थे, कौन वहां जेईई थे, और इस सब में पता लगाया जाए। गाजियाबाद में अगर जीडीए का प्रशासन है तो कौन उसके लिए जिम्मेदार था, किसके क्षेत्र में हुआ, उसका पता लगाओ। और रिकॉर्ड से पता लग जाएगा, अगर वो ट्रांसफर हो गया है, जिस भी जगह वो है, उसके मकान का पता लगाओ, प्रॉपर्टी जब्त करो, मकान पे बुलडोजर चलाओ, उसके फंड में पैसे जितने भी हैं वो जब्त करो, जेल में भेजो, क्योंकि अवैध निर्माण कराने के पीछे जिम्मेदार वो है। दूसरा, अगर वो रिटायर हो गया है सरकारी कर्मचारी, उसका भी पता लगाओ, उसकी पेंशन बंद करो, उसकी प्रॉपर्टी जब्त करो, उसके मकान पे भी बुलडोजर चलाओ, एक नजीर बनेगी। और योगी जी को मैं कहता हूं कि जैसे गरीबों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है मकानों पे, वो जो अधिकारियों की प्रॉपर्टी आप जब्त करेंगे, वो जो अधिकारियों की पेंशन बंद करेंगे, वो जो अधिकारियों को आप जेल भेजोगे, उनके मकानों पर जब बुलडोजर चलता देखेंगे, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। किसी को भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपको सत्संग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने अधिकारी उत्तर प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं, उन सबको भय लगेगा कि अगर योगी जी के शासन में आपने कोई गलत काम किया या करवाया, आपका भी यही हाल होगा। योगी जी आपको बता रहा हूं, इससे बेटर कुछ नहीं है। आप ये सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, गरीब रो रहा है। हालांकि आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से यह भी बता दूं कि जिसको लेकर सबसे ज्यादा हल्ला है, अकबर नगर लखनऊ, वहां ककरेल नदी के किनारे अवैध प्लॉटिंग हुई, और जैसा मैंने कहा समाजवादियों के टाइम में हुई थी, पूरा एक नगर बसा दिया गया, नाम रखा अकबर नगर। ऐसा लग रहा है नाम से जैसे कि कोई जहां वो मुगल आए थे उनके टाइम से कोई ये नगरी बसी हुई है, अकबर के नाम से रखा गया। साफ जाहिर होता है किन लोगों ने बताया होगा, कौन लोग वहां अधिक संख्या में रह रहे हैं, लेकिन वहां हिंदू भी हैं, वहां मस्जिद बनी हुई है तो वहां मंदिर भी बना हुआ है। अब आदेश कोर्ट से हुआ है, हाई कोर्ट से आदेश हो गया कि इन मकानों को तोड़ो। योगी आदित्यनाथ एक महंत हैं, एक संत हैं, उनके दिल के अंदर दया है, और इसीलिए उन्होंने क्या काम किया आपको बता रहा हूं, जो नहीं प्रसारित किया जा रहा है। उन्होंने इस आवासीय क्षेत्र पर बुलडोजर चलाने के पहले यह आदेश दिया कि जितने भी लोग यहां रह रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बने हैं लखनऊ में, उनको दूसरी कॉलोनी में शिफ्ट किया जाए। मकान बनवाए गए, बड़ी संख्या में मकान बने, जितने लोग वहां रह रहे हैं उन सबके हिसाब से मकान बने। एक परिवार को एक फ्लैट दिया जाएगा, यह तय हुआ, और उनको कहा गया कि आप दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए। अब दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यह है कि मान लीजिए वो एक फ्लैट दे रहे हैं जिसकी लखनऊ में आज कीमत 30 लाख है, छोटा नहीं है भाई। सरकार को कोई लेना देना नहीं है, आपने अवैध निर्माण किया और आप उस जगह रह रहे थे, सरकार की गलती नहीं है, सरकार अपनी जगह खाली करा रही है। अब लेकिन योगी जी ने मकान तोड़ने के पहले उनको शिफ्ट करने के लिए अब घर दिए हैं जिसकी कीमत 30 लाख है, और उसमें शिफ्ट करने का आदेश दिया है। लेकिन दिक्कत क्या आती है, एक आदमी ने कोई 25 गज का प्लॉट ले लिया, 50 गज का प्लॉट ले लिया, अब उसमें उसने 3 मंजिल मकान बना दिया, 4 मंजिल मकान बना दिया, और फैमिली बड़ी है, सब रह रहे हैं मिलकर के। अब यहां एक परिवार को एक फ्लैट मिलेगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि साहब हमारी फैमिली में तो 20 लोग हैं, हमारे तो बहुत बच्चे हैं। अब किन्हीं के हैं बच्चे ज़्यादा, तो भाई उनको 20 के लिए उन्होंने ऊपर नीचे बना लिया, रह रहे हैं एक 50 गज के प्लॉट में। अब उनको 4-5 प्लॉट तो नहीं दिया जा सकते, और इसीलिए वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, कैमरों के सामने रो रहे हैं। मीडिया में योगी जी के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, देखो जी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, देखो जी योगी जी को वोट नहीं दिया जिन लोगों ने, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है।
इस तरह का एक नैरेटिव चलाया जा रहा है जिसको मैं षड्यंत्र कहता हूं। योगी जी को बदनाम करने के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ लोग, वामपंथी मीडिया और इस तरह के लोग जो हैं, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, वो इसको दूसरा एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। वो देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए योगी जी चुनाव में जो सीटें आ रहे हैं उससे झुंझलाकर वो मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं और बुलडोजर चला रहे हैं। एक्स पी मैं देख रहा हूं, जिसको ट्विटर बोलते हैं, उस एक्स पर लगातार इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है कि देखो योगी जी का बुलडोजर केवल इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी पे चल रहा है क्योंकि मुसलमानों ने योगी को वोट नहीं दिया। ये बिल्कुल गलत है, निराधार है। ये जो अकबर नगर पर बुलडोजर चला है लखनऊ में, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद चला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश चुनाव के पहले आया था, उसके बाद आचार संहिता लग गई, तो यह तय हुआ था कि चुनाव में माहौल खराब ना हो जाए, आचार संहिता लगी हुई है और इसलिए जैसे ही चुनाव आचार संहिता उठेगी उसके बाद यह कार्रवाई होगी। यानी यह कोई बदले की भावना से नहीं है, यह हाई कोर्ट के आदेश पर है। और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि आपको मैं एक बड़ी खबर दूंगा, और वो खबर यह है कि ये जो योगी जी ने हाई लेवल मीटिंग की है लखनऊ में, इसके बाद यह तय हुआ है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बहुत बड़े बड़े फार्म हाउस बने हुए हैं और ये फार्म हाउस भी शिकायत मिली कि अवैध क्षेत्र में भी जो बने हुए हैं, डूब क्षेत्र में अवैध रूप से बना दिए गए, समाजवादी शासन में बनाए गए। अब योगी जी आ गए, उसके बाद कुछ लोगों ने बीजेपी का झंडा लगा लिया, तो इससे वो बीजेपी के हो गए। लेकिन योगी जी ने तय कर दिया कोई भी हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, एक तरफ से ये बुलडोजर चलेगा। जैसे अकबर नगर में हिंदू हो या मुस्लिम, वो धर्म देखकर बुलडोजर काम नहीं कर रहा है, पूरी कॉलोनी को ध्वस्त किया गया है। कोई हिंदू है इसलिए नहीं छोड़ा गया है, कोई मुस्लिम है इसलिए उसको नहीं छेड़ा जा रहा है। यह सब नैरेटिव चलाया जा रहा है योगी जी के विरुद्ध ताकि योगी जी को बदनाम किया जा सके। लेकिन अब खबर यह है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, सहारनपुर, कानपुर, इन क्षेत्रों में भी और मुरादाबाद में भी अब यह बुलडोजर चलेगा। योगी जी ने आदेश दे दिया है कि तालाब के ऊपर यदि किसी ने मकान बना लिया है, नक्शे में वो तालाब था, गांव में बहुत सारे तालाब थे ऐसे जिनको ऊपर मिट्टी डाल के और उसके ऊपर घर बना दिए गए। कहा जा रहा है राकेश टिकैत जो कि किसान नेता हैं, उनका घर भी तालाब की जमीन थी, उस पर मकान बना लिया गया। अब देखने की बात होगी क्या राकेश टिकैत के घर पर भी बुलडोजर चलेगा। ऐसे सभी तालाबों के लिए योगी जी ने आदेश दिया है कि जिन्होंने भी तालाब को घेर कर मकान बना लिए हैं, प्लॉटिंग की है, उन पर बुलडोजर चले। नदी का डूब क्षेत्र है, वहां मकान बनाए हैं, उन पर बुलडोजर चले। यानी अब पूरे उत्तर प्रदेश में आपको बुलडोजर की गरज सुनाई देगी और यह बुलडोजर लगातार चलेगा। कोई लोग योगी जी को धमका रहे हैं, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं अब हम आपको वोट नहीं देंगे, अब हमें आपने बुलडोजर चला दिया। भाई योगी आदित्यनाथ जी अपना सही काम कर रहे हैं, अब आप वोट दो या ना दो उसकी चिंता योगी जी नहीं कर रहे हैं। कानून का पालन इस देश में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। अपराधियों पर और माफियाओं पर, जो भू माफिया हैं, उन पर कार्रवाई होगी। निश्चित जान लीजिए कि योगी जी को जो मैंने सलाह दी है उस पर मंथन चल रहा है। और अब आप ये भी देखेंगे कि जिनके अधिकारियों के चलते भ्रष्टाचार का पैसा लेकर जिन्होंने कॉलोनियां कटवाई, अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ऐसा मुझे लगता है कि अब इस वीडियो के बाद जरूर योगी जी इस पर संज्ञान लेंगे। लेकिन आम जनता, आप में से जो लोग हैं, आप अपनी राय भी जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैंने जो राय रखी है अपनी, क्या आप भी ये चाहते हैं कि जिन भ्रष्ट लोगों ने, अधिकारियों ने पैसा लेकर ये कॉलोनियां कटवाई, उनकी भी प्रॉपर्टी जब्त हो, उनके घरों पे भी बुलडोजर चले, उनकी नौकरी जाए और उनको जेल में डाला जाए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।